आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एवलॉन के आकर्षक राज्य में एक बुद्धिमान राजा अपने दो बेटे एथेन और डेमियन के साथ शासन करता था। यह राज्य पड़ोसी राज्यों के साथ बहुमूल्य रत्नों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि हाल ही में कोई एवलॉन से सारे गहने और रत्न चुरा रहा था। देश के अंधेरे कोनों में फुसफुसाहट में मोरिंदा नाम की एक चुड़ैल की बात होती थी, जो एक रहस्यमयी पत्थर की नाव चलाती थी। जब भी कोई जहाज रत्न लेकर जाता था, वह चुड़ैल उसे लूट लेती थी और नाविकों को पानी में खींच लेती थी। इस चुड़ैल से हर कोई खौफ में था। पिताजी डेमियन ने कहा, हमें इस चुड़ैल के बारे में कुछ करना चाहिए। राजा ने अपने बेटों और उनके वफादार दोस्तों को भव्य हॉल में इकट्ठा किया। यह चुड़ैल क्या चाहती है? राजा ने अपनी चिंतित प्रजा को देखते हुए पूछा। मैं जाऊंगा महाराज, लेकिन आज सुबह मेरे टखने में मूर्छ आ गई, राजा के दूसरे बेटे प्रिंस डेमियन ने कहा। प्रिंस डेमियन थोड़े डरपोक माने जाते थे, खासकर चुड़ैलों के बीच। राजा ने घोषणा की, मेरा मानना है कि यह किसी चोर का काम है। वो हमें डराने और हमारे गहने चुराने के लिए चुड़ैल का भेष धारण कर रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि जो कोई भी इस चुड़ैल को हराएगा और हमारे राज्य को बचाएगा, उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। महामहिम, प्रिंस एथन ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारे लोगों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं इस चुड़ैल को हराऊंगा और हमारे गहने वापस लाऊंगा। राजा ने अपने पुत्र की ओर गर्व से देखा। बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे बताओ कि तुम्हें इस मिशन के लिए क्या चाहिए। एक मजबूत जहाज के अलावा मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त और भाई डेमियन मेरे साथ आए, एथन ने जवाब दिया। डेमियन हालांकि अनिच्छुक था, सहमत हो गया। तुम जानते हो एथेन कि मुझे चुड़ैलों से डर लगता है, उसने कहा। चिंता मत करो डेमियन, एथन ने उसे आश्वस्त किया। एक बार जब तुम इस चुड़ैल का सामना करोगे तो तुम हीरो बन जाओगे। यह सुनकर डेमियन खुश हो गया। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर निकले, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार वे उस समुद्र के बीच में पहुंचे जहां माना जाता है कि चुड़ैल मोरिंदा निवास करती। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। रस्सी का उपयोग करके एथन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। वह कब चली गई? एथन ने जोर से आश्चर्य किया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो राजकुमार? एक आवाज गूंजी। एथन ने मोरिंदा की आंसुओं से भरी आंखें देखी और जब वह उसके पास पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गया। चुड़ैल बेड़ियों से बंधी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वे अचानक पानी के नीचे की दुनिया में पहुंच गए, जो ज्वालामुखी गतिविधि और भयानक स्थान था। वह हमें यहाँ क्यों लाई? डेमियन ने हैरान होकर पूछा। राजकुमारों ने देखा कि वो एक पिंजरे में बंद है। उनके साथ वो नाविक भी है जिसे चुड़ैल ने गायब कर दिया था। उस चुड़ैल ने हमें मारने की बजाय इस पिंजरे में क्यों बंदी बनाया है? राजकुमार एथन ने आश्चर्य से पूछा। वह चुड़ैल नहीं है, एक नाविक ने कहा। वह दूर के राज्य निवारा की राजकुमारी हेलेना है। हेलेना, जिस पर गलत आरोप लगाया गया था कि एक दुखद कहानी थी, उसका राज्य भयानक सूखे से पीड़ित था और वह इसका कारण खोजने के लिए निकली थी। उसने पाया कि थॉर नाम का एक दुष्ट जादूगर बादलों को नियंत्रित करके बारिश रोक रहा था। मैं थॉर्न को हरा दूंगी और अपने राज्य को इस सूखे से मुक्त करूंगी, हेलेना ने कसम खाई थी। राजकुमारी और जादूगर के बीच भयंकर लड़ाई हुई। जब थॉर्न को एहसास हुआ कि वह हेलेना को नहीं हरा सकता, तो उसने उसके पिता निवारा के राजा को पकड़ लिया। उन्होंने धमकी दी थी, या तो तुम्हारे पिता की जिंदगी मेरी होगी या तुम्हारी। अपनी बहादुरी में हेलेना ने अपने लोगों के लिए खुद को बलिदान कर दिया था और अपने पिता को बचाने के लिए खुद को बंदी बना लिया था। एथन ने उसकी कहानी सुनकर उसकी मदद करने की ठानी। एथन ने कहा, हमें थॉर्न की कमजोरी का पता लगाने की जरूरत है। हर जादूगर किसी न किसी चीज से बंधा होता है जो उन्हें अपनी शक्ति देता है। अगर हम इसे नष्ट कर सकते हैं तो हम उसे हरा सकते हैं। एथन को वह जादुई लॉकेट याद आया जो उसके पिता ने उसे दिया था। उनके पिता ने कहा था, अगर तुम कभी खुद को फंसा हुआ पाए तो यह लॉकेट तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। यह कैसे काम करता है? डेमियन ने हैरान होकर पूछा। हम जल्द ही पता लगा लेंगे, एथन ने जवाब दिया।
आइए इसका उपयोग इस पिंजरे से भागने के लिए करें। लॉकेट को छूते हुए एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने पत्थर के नीचे की जमीन खोदी और जादूगर के पिंजरे से बच निकले। तुमने मुझसे झूठ बोला, हेलेना, थॉर्न ने गुर्राते हुए कहा। मुझे बताओ कि तुम्हारे लोग कहाँ हैं, अन्यथा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उन्होंने उसे अंतिम लड़ाई के लिए चुनौती दी। तुम हार गए थॉर्न, हेलेना ने घोषणा की। अगर तुम्हें दोबारा कोशिश करनी है तो कोशिश करो, लेकिन तुम कभी जीत नहीं पाओगे। कमजोर होने के बावजूद हेलेना ने हार नहीं मानी। एथन और डेमियन की मदद से वे बहादुरी से लड़े। हेलेना ने एथन को बताया कि थॉर्न का जादू उसके पास रहे एक रत्न में छिपा हुआ है। इसे महसूस करते हुए एथन ने रत्न को एक बड़ी चट्टान से तोड़ दिया, जिससे थॉर्न अपनी शक्तियां खो बैठा और पृथ्वी में समा गया। चुड़ैल का मुखौटा उतर गया, जिससे हेलेना का असली रूप सामने आ गया। वह अब एक बंदी राजकुमारी नहीं बल्कि एक योद्धा राजकुमारी थी। एवेलॉन और निवारा के लोगों ने नायकों की वापसी का जश्न मनाया। प्रिंस एथन और राजकुमारी हेलेना साहस और एकता के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने राज्यों को शांति और समृद्धि के युग में पहुंचाया। और इस तरह साहसी राजकुमार और योद्धा राजकुमारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली।